हाय, मेरा नाम है बेला और ये है मेरी क्रेजी कहानी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। पहले सिर्फ मैं और मेरी ऑसम मॉम साथ रहते थे और हम बहुत मजे करते। वो एक सुपर कूल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थी और हम दोनों को शर्लॉक होम्स बहुत पसंद था। उसके डिटेक्टिव एडवेंचर्स बहुत पसंद थे हमें। हम मूवीज देखते, बुक्स पढ़ते और बहुत मजे करते। मैं उनके जैसी बनना चाहती थी, मिस्ट्री सॉल्व करूँ, केसेस क्रैक करूँ। पर क्योंकि मैं इकलौती बच्ची थी तो कभी कभी थोड़ा अकेला महसूस करती थी। हे मॉम, हमारा क्रिसमस 1000 गुना बेहतर नहीं होता अगर हमारी एक फैमिली भी होती? हमारे बाकी फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं है? वो कौन है, कहाँ है? हम उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? कि अजीब नहीं है? बेला, भरोसा करो, फैमिली उस की फ्रूट केक के जैसी भी हो सकती है, जो बाहर से तो अच्छी लगे लेकिन एक बाइट लेते ही तो लगेगा छी, ये नहीं खा सकते। कम ऑन, भूल जाओ उसे। चलो जाकर देखते हैं शर्लॉक होम्स या नैन्सी ड्रो या इनोला होम्स। पर मैं मॉम की फैमिली के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। वो उनके बारे में कुछ बात क्यों नहीं करती? बहुत मेहनत करी मैंने जानने की, पर मुझे कोई क्लू नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो डिटेक्टिव गिरी कहीं और करते हैं। अपने स्कूल में वहाँ जब कोई मिस्ट्री सॉल्व करनी हो तो सब मेरे पास आते। बेला, मेरा बैग गुम गया है, लगता है किसी ने चुरा लिया। रुको, मैं पता लगाती हूँ। अपना बैग जिम में तो नहीं भूल कर आ गई? और एशले के पास भी तो तुम्हारे जैसा ही एक बैग है ना? पक्का उसने गलती से तुम्हारा बैग ले लिया होगा। 10 मिनट पहले ही मैंने उसे माइक के साथ लॉकर रूम में जाते देखा, तो वही होगा तुम्हारा बैग। रुको, वो लॉकर रूम में माइक के साथ गई? मतलब मेरा बॉयफ्रेंड माइक? हाँ, चलो तुम्हें उन दोनों से बात कर लेनी चाहिए। मेरा पेमेंट बाद में कर देना। बाय। बैरी और एशली, तुम दोनों के होमवर्क के आंसर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। किसने किससे चीटिंग की? मैं पता लगाती हूँ। चलो सबूत देखें। ओह, ये देखो, इसकी इंक अभी तक सूखी नहीं है। तो लगता है एशली ने बैरी के होमवर्क से कुछ आंसर्स कॉपी कर लिए हैं। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बेला। मैं तो बस थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। वैसे क्या ये सच है? क्या विग लगा दिया? ओह घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। बस अपने ड्रॉर में छुपी हुई कुकीज मुझे दे देना। मुझे अपने आस पड़ोस का भी सब पता था। मैं जानती थी मिसेस रॉबर्ट्स को अपने माली पर क्रश है। मैं जानती थी कि मिस्टर कैविल का कुत्ता मिस्टर गारफील्ड के कुत्ते का खाना चुराता है। मैं जानती थी कि मिस्टर एंड्रयूज का अखबार रोज कौन चुराता है? एक रैकून। पर एक जगह थी जहाँ हमेशा मेरी नजर जाती। हमारे घर के पास का एक भूतिया बंगला, जिसे रोज स्कूल जाते समय देखती। मॉम ने मुझे उसके पास जाने से सख्त मना किया था। पर एक दिन में पेट दर्द होने की वजह से स्कूल से जल्दी निकले तो देखा मेंशन के सामने कोई खड़ा है। मॉम, OMG, तुमने मुझे डरा ही दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं जॉगिंग कर रही थी तो थोड़ा आराम के लिए रुक गई। उम्मीद है इस जगह को जल्दी तोड़ दिया जाए। अगर मेरे बस में होता ना तो एक दिन में इसे तोड़ देती। क्या? कौन तोड़ रहा है इसको? कोई नहीं, पर उम्मीद है कि एक दिन कोई इसे तोड़ दे, क्योंकि ये बदसूरत है और ये बहुत बुरी वाइब्स देता है। ये कहकर मॉम ने एक पत्थर उठाया, बंगले की तरफ देखा और एक खिड़की तोड़ दी। और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहाँ से तेजी से भाग गए। मैं मॉम से पूछती रही कि उन्हें इस बंगले से दिक्कत क्या है, पर वो कभी सीधा जवाब देती ही नहीं थी। तो मैंने सोचा चुपके से मैं ही जाकर इस चीज का पता लगाती हूँ, या यही पता चल जाए कि वहाँ रहता कौन था। अगले दिन मैंने स्कूल से छुट्टी मारी ताकि काम पे लग जाऊँ। अंदर जाने के लिए मुझे गेट पे चढ़ना होगा। मैं चढ़ने लगी थी लेकिन अचानक डर से वहीं जम गई। किस्मत से एक लड़का और लड़की कार में मेरी मदद करने आए। क्या तुम ठीक हो? नहीं, कूद जाओ, मैं ऊंचाई से डरती हूँ। अरे तुम जमीन से सिर्फ 2 फुट ऊपर हो। मैं मदद करती हूँ। उस लड़की ने मेरी उतरने में मदद की। मैं उसको थैंक्स कह रही थी कि उसने देखा मेरी बाह में खरोंच आई है। अरे तुम्हें चोट लग गई, अंदर आओ, इस पर दवाई लगाते हैं। उसका नाम था एन और पता चला कि वो और उसके डैड इस बंगले के नए मालिक थे और वो यहाँ रहने आए थे। एन और मेरी तुरंत दोस्ती हो गई और जब मुझे पता चला उसे भी मिस्ट्रीज पसंद है तो मैं बहुत खुश हुई। हर रोज स्कूल के बाद मैं उसके घर जाती और हम दोनों उसके बड़े से बंगले को एक्सप्लोर करते और उसके डैड रेनोवेशन में बिजी रहते। उनको एक डम वेटर का सीक्रेट दरवाजा भी मिला एन के रूम में। कुछ हफ्तों के बाद जब उसने मेरा स्कूल ज्वाइन किया तब मैं बहुत खुश थी। हम हमेशा साथ रहते सिवाय जिम क्लास के। एन स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती थी क्योंकि उसे हाइपोटेंशन था, पर वो हमेशा मेरे लिए चीयर करती। जल्दी हमारे स्कूल में एक बड़ा स्पोर्ट्स डे था और मेरी वॉलीबॉल टीम हार गई। मैच के बाद मैं स्कूल की बिल्डिंग में गई बाथरूम जाने के लिए, पर जैसे ही मैं मेन हॉलवे पहुंची तो हैरान हो गई देख के कि ट्रॉफी का केस टूटा हुआ था और कप पर किसी ने पेंट कर दिया था। अचानक वहाँ पर कुछ बच्चे आए, उन्होंने टीचर और प्रिंसिपल को बुला लिया और फिर सबके सब मुझ पर उंगली उठाने लगे। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। पहले सच्चाई का पता तो लगा ले। एन ने ध्यान से क्लू ढूंढने शुरू किए मेरे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। हाँ, ये फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा देख रहे हो केस पर? ये नीले रंग का है, ये लड़कों की यूनिफॉर्म से है, तो दोषी एक लड़का ही होगा। यहाँ देखो, देव के पसीने छूट रहे हैं और इसके हाथों पर पेंट भी लगा हुआ है और आज तो ये रेस हार भी गया ना, इसीलिए मेरा शक इस पर है। मान जाओ डेव, ये तुमने किया है ना? डर से डेव की आंखें इधर उधर घूमी और फिर वो भागने की कोशिश करने लगा।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था, एन तो बड़ी अच्छी डिटेक्टिव निकली। एन, मेरा नाम साफ करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेला, मैंने वही किया जो करना चाहिए था। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड हूँ, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी BFF हो। कुछ ही हफ्तों में हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और मैं जान गई थी चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा मेरी दोस्त रहेगी। पर हमें क्या पता था कि चीजें बहुत बिगड़ने वाली थी। मेरे 15th बर्थडे पर मॉम ने केक बनाया। वैसे तो हम दोनों अपने बर्थडे अकेले ही मनाते थे, पर इस बार मैंने एन और उसके डैड को भी इनवाइट किया। घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला और एन के डैड को देखते ही मेरी मॉम चीख पड़ी। तुम यहाँ अपना मुंह दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेविस, बेला, क्या ये तुम्हारी बेटी है? मॉम, डैड, क्या चल रहा है? आप एक दूसरे को जानते हो? जानते थे, अब नहीं, निकल जाओ अभी। ये कह के मॉम ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने मुझे एन से दोबारा मिलने से मना कर दिया और एन के डैड ने भी यही किया। हम दोनों ने अपने पेरेंट्स से बहुत विनती की कि हमें बता तो दें कि क्या बात है, लेकिन उन दोनों ने जवाब देने से मना कर दिया। पर मॉम की वजह से मैं अपनी बेस्टी को ऐसे ही तो नहीं छोड़ूंगी, तो मैं एन से छुप छुप के मिलती। एक बार एन और मैं साथ में मूवी देखने गए। हमें लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम वापस आए तो हमने देखा हमारे पेरेंट्स लड़ रहे थे। निकल जाओ एशर। मैं यहाँ पर एन के लिए आया हूँ। वो कभी हमें बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाती है। ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है कि वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है आज। जैसे तुम्हारी मॉम और तुमने सब बिगाड़ दिया जब तुम दोनों हमारी जिंदगी में आए, और फिर तुमने तो मुझसे चोरी भी कर ली। मैंने तुमसे चुराया है? क्या तुम पागल हो गई हो? देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्चा ही था। मुझे भी हमारे डैड से नफरत होती है कि उन्होंने मेरी मॉम से शादी की, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे दोष देना बंद कर दो और जिंदगी में कभी आगे बढ़ जाओ, समझी? एन और मैंने एक दूसरे को शौक से देखा। रुको, क्या उन्होंने कहा? क्या इसका मतलब? ओह माय गॉड, ओह, मेरी मॉम और तुम्हारे डैड सौतेले भाई बहन हैं? अचानक उन्होंने हमें सब कुछ सुनते हुए देख लिया। एन के डैड उसे अपने साथ ले गए और मॉम मुझे घर के अंदर खींच कर ले गयी। वो आपका भाई है? मैंने सब कुछ सुन लिया मॉम। मेरे एक मामा थे, एक कजन, और आपने मुझे बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? सौतेला भाई, और वो एक बहुत लालची आदमी है। उसने और उसकी मॉम ने मेरा सुखी परिवार तोड़ दिया। ओह माय गॉड, मैंने अपनी मॉम को रोते कभी नहीं देखा था। मॉम, आप ठीक हो? बेला, एशर हमारी नौकरानी का बेटा था। हाँ, एक समय था जब एशर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, पर सब बदल गया जब हमें पता चला कि एशर मेरा सौतेला भाई है। इस सच्चाई से हमारा परिवार टूट गया। मैं अपनी मॉम के साथ रहने लगी और डैड ने एशर की मॉम से शादी कर ली। फिर उसने डैड को मेरे खिलाफ भड़का दिया और डैड ने वो मेंशन उसके नाम कर दिया। OMG, मुझे यकीन नहीं होता। प्लीज मेरी बात सुनो, बंद करो उस लड़की के साथ घूमना। वादा करो बेला कि तुम उस परिवार से दूर रहोगी। प्लीज वादा करो। मॉम, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अगले दिन स्कूल में मैं एन से जितना हो सके उतना दूर रही। वो मेरे पास आई, मुझसे बात करना चाहती थी। मैंने उसे इग्नोर किया। मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने मॉम से वादा किया था। पर एक दिन स्कूल खत्म होने से कुछ ही देर पहले एन ने मुझे बाथरूम में पकड़ लिया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। बेला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। हमें उस रात के बारे में बात करनी होगी। हम कजन्स हैं, ये अच्छी बात नहीं है क्या? काश हमारे पेरेंट्स अपना झगड़ा भूल पाए। वो दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालात की वजह से वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। नहीं एन, तुम्हारे डैड की वजह से मेरी मॉम का परिवार टूट गया। वो एक लालची आदमी है। क्या मेरे डैड? नहीं, उन्होंने कई बार तुम्हारी मॉम से बात करनी चाहिए ताकि वो बक करना बंद करो। एन, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम को बहुत चोट पहुंचाई है। तुम सच में ऐसा नहीं सोच सकती। मैं ऐसा ही सोचती हूँ। अब प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं घर गई और बहुत फूट फूट कर रोई। मैं सब मॉम को बताना चाहती थी। जब मैं उनके कमरे में गई, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैं चौंक गई। मैंने पेपर एशर के वकील के पास भेजे हैं। यकीन नहीं होता कि वो मुझे विरासत का 50% देना चाहता है। मुझे आधी विरासत नहीं, पूरी की पूरी चाहिए। जल्द ही एशर सड़क पर आ जाएगा और उस बंगले की पूरी मालकिन मैं होंगी। मैं उस बंगले को तोड़कर उसका नाम और निशान मिटा दूंगी। मॉम, ओह माय गॉड, एन मुझे यही बताना चाह रही थी। उसके डैड ने आपको आधी विरासत देनी चाहिए थी, पर आपको सब कुछ चाहिए अपना बदला लेने के लिए। सुनो बेला, प्लीज। नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने रूम में भागी। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी, कंफ्यूज थी और दुखी भी। लग रहा था मॉम के साथ मेरे रिश्ते में दरार आ गई है और ये बुरा लगता था और मुझे एन से भी माफी मांगनी होगी। अपनी खिड़की से कूदकर मैं एन के पास गई और उसे सब बता दिया और उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे खुशी है तुम यहाँ हो और हमारे पेरेंट्स एक फैमिली है। उन्हें गिले शिकवे भुलाने होंगे। हाँ, पर मेरी मॉम कुछ सुनने को तैयार नहीं। मेरे डैड भी, इतना गुस्सा उनको कभी नहीं देखा। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एन, क्या तुम सुन सकती हो? मैंने तुमसे कहा था कि
उससे नहीं मिलना ओह है। माय गॉड, ये तुम्हारे डैड हैं। वो मॉम को बता देंगे कि मैं यहाँ हूँ। बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी मैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एन के पीछे गई और हम दोनों डम वेटर में घुस गए और धीरे से नीचे चले गए और अचानक डम वेटर टूट गया और हम दोनों तेजी से अंधेरे में जाने लगे और धड़ करके गिरे। एन, क्या तुम ठीक हो? मेरी बात सुन सकती हो? बेला, हम कहाँ हैं? ओह माय गॉड, कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ ना। तुम्हारे डैड हमें जल्द ही निकाल लेंगे। मैंने कोशिश की कि डम वेटर चल जाए और हम ऊपर जा पाए, पर वो हिल ही नहीं रहा था। लगता है मदद का इंतजार ही करना होगा। पर जब मैं मुड़ी तो देखा एन जमीन पर बैठी हुई थी। क्या हुआ तुम्हें एन? तुम ठीक हो? मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह गॉड, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा जल्दी। मैं अभी आती हूँ एन, प्रॉमिस मदद लेकर आऊंगी। तुम ध्यान रखना। मैं डम वेटर की पैसेज के ऊपर चढ़ने लगी, एक चमत्कार की उम्मीद में। हर एक कदम मेरी ऊंचाई के डर के खिलाफ लड़ाई थी। जहाँ हो सकता मैं अपने हाथ वहाँ गढ़ा देती। अपने सारे डर भुलाकर मैंने बस ऊपर जाने पर ध्यान दिया। फाइनली मुझे ऊपर से रोशनी आती दिखाई दी। मदद के लिए मैं जोर से चिल्लाई ताकि एन के डैड सुन पाए। एन के डैड ने डम वेटर का दरवाजा खोलकर हाथ बढ़ाया, पर मुझे लगा मैं फिसलने वाली हूँ। मैं गिरने वाली ही थी कि उन्होंने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया। रुक जाओ बेला, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जब मैं बाहर आई तो एक गहरी सांस ली और देखा मॉम भी वहाँ थी। ओह माय गॉड, बेला, क्या तुम ठीक हो? एन कहाँ है? वो नीचे है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, उसे जल्द ही बाहर निकालना होगा। ओह माय गॉड, मैं रेस्क्यूअर्स के आने तक नहीं रुक सकता, मुझे एन को लेकर आना होगा। रुको, मैं जाऊंगी। मेरे लिए अंदर जाकर एन को पकड़ना आसान होगा। मॉम जल्दी से उस अंधेरे पैसेज के अंदर गई और वापस आई अपने कंधे पर एन को लेकर। एन के डैड ने तुरंत उसे दवाई दी और तभी वहाँ पर रेस्क्यूअर्स भी आ गए। मेरी बेटी, तुम बच गई। ओह माय गॉड मेव, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तो तुमसे माफी मांगनी चाहिए। बदले की आग में मैं अंधी हो चुकी थी। बचपन से ही मेरे दिल में इतनी नफरत थी कि मैंने अपने ही परिवार को खुद से दूर कर दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मुझे माफ कर दो। मॉम और एन के डैड बातें करने लगे और जब वो गले लगे मुझे बहुत खुशी हुई। बेला, तुम ऊपर चढ़ी मेरे लिए। तुमने अपनी ऊंचाई के डर का सामना किया। मैं लकी हूँ कि तुम मेरी BFF हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ एन, और हम सिर्फ BFF नहीं है, हम एक परिवार हैं। उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। मॉम विरासत में अपना हिस्सा लेने के लिए मान गई और उनके भाई के साथ उनका रिश्ता ठीक हो गया। गर्मियों की छुट्टी में एन और मैंने मॉम की डिटेक्टिव एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। उन्होंने कहा हम दोनों में बहुत पोटेंशियल है। तुम दोनों शर्लॉक होम्स और उनके कंपेनियन डॉक्टर वॉटसन जैसी बन सकती हो। मैं हूँ शर्लॉक। नहीं, शर्लॉक तो सिर्फ मैं होती हूँ। प्लीज मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं बन जाऊंगी वॉटसन, लेकिन हमें हमेशा एक टीम बन के रहना होगा।